अब बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करते हैं, वर्ड में ही आप देख रहे होगे यहाँ क्या लिखा है, पार्ट। मतलब जो फंक्शन होंगे उसमें कई सारे पार्ट। अभी तक इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। नीचे अगर है तो प्रॉब्लम है, चीजों को ऊपर भेज दिया तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, फॉर्मूला आता है। अब क्या होगा, अभी ना बगल में दो फंक्शन बैठे रहेंगे। जैसे याद होगा एक दिन मैंने आपको बताया था एक तरीका, जैसे अगर एक फंक्शन एफ एक्स है, अगर उसका डिफरेंशिएशन अगर उसके बगल में, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल उसके बगल में जस्ट आर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये तो आसानी से हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ साइन एक्स है और यहाँ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इनका इंटीग्रेशन करना टफ नहीं है। क्यों? साइन के बगल में साइन का डिफरेंशिएशन है, टी मान के कर दोगे सब्स्टिट्यूट को। बट प्रॉब्लम यहाँ तो कहाँ फंसा कि सर मान लीजिए यहाँ डिफरेंशिएशन बगल में ना हो, कोई दूसरा ही फंक्शन हो, जैसे सर एक्स हो और e की पावर x हो, इसका इंटीग्रेशन करना है सर। तो यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। सर यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए इस टाइप के इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करो, ठीक है ना। एक फंक्शन के बगल में दूसरा फंक्शन हो। अच्छा, आपको पता होगा अगर मैं आपसे कहूं यहाँ यार ये लिखा है x इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए। यहाँ कितने फंक्शन है, 1 2 3, इसका क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए। तो आप बिना डरे इसका डिफरेंशिएशन बड़े आसानी से कर लेते हो। पहले को किया, दूसरे का छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, प्लस पहले को छोड़ा, दूसरे किया, तीसरे को छोड़ा, प्लस दूसरे दोनों को छोड़ दिया स्टार्टिंग के, तीसरे को किया, हो गया डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन में 3 फंक्शन एक साथ अगर आ जाए, ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन में 2 ही फंक्शन होना चाहिए। तो सर क्या करेंगे अगर मान लीजिए 3 फंक्शन आ गए तो? अगर 3 फंक्शन एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम लोग 2 फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अब जाके करते हैं। हालांकि अभी आपके लेवल पे ये नहीं है, ठीक है ना, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सीख लीजिए। अभी आपके में 2 ही फंक्शन होंगे, ठीक है ना। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जस्ट लाइक इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको बेसिकली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट अब करते कैसे हैं सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, लिखा है ना, जैसे हमारा फंक्शन, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। अब इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स, दोनों अलग अलग है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो करेंगे क्या सर, पहली बात तो आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको इनमें से क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि हम पहला फंक्शन किसको माने, दूसरा किसको माने। आपके ऊपर है, आप पहला एफ एक्स को भी मान सकते हो, दूसरा जी एक्स को, पहला जी एक्स को, दूसरा एफ एक्स को, आपके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन सर अगर मेरे ऊपर आ गया तो ये तो मैं बवाल हो जाएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए थोड़ा एक रूल है, ठीक है ना, कि पहला फंक्शन वही होना चाहिए इन दोनों में से जिसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान, दूसरा फंक्शन वो हो जिसका इंटीग्रेशन आसान है। तो सर याद रखिएगा, पहला वो जिसका डिफरेंशिएशन आसान है, दूसरा वो जिसका इंटीग्रेशन आपको हो जाए, ठीक है ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पहला वो हो जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो और आसान हो, चीजों को आसान बना दे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहला वो हो जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, ठीक है ना, और यूजफुल हो। कभी कभी ये भी केस बन जाए, ठीक है ना, क्या हो, यूजफुल। यूजफुल का मतलब मैं आगे बताऊंगा। पहला वही फंक्शन होना चाहिए, कौन सा, पहला। तो अगर आपने एक चूज कर लिया तो दूसरा तो जो बचेगा वही लेंगे, एक चूज हो गया तो दूसरा जो बचा वही दूसरा है। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखिए करते क्या है, पहले फंक्शन को जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको आप लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ आइए। जैसे यहाँ 2 फंक्शन मैंने लिया, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v। तो पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, पहले फंक्शन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे u और v है, तो एक फंक्शन को हमने यहां छोड़ दिया, फिर हमने क्या लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फिर एक फंक्शन यहां लिखा इंटू dx किया,
कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन किया। पहले एक सेकंड पीछे आओ भाई, राज नहीं खोलना चाहिए, राज की बात लिखी। पहले फंक्शन को छोड़ा, जिसका डिफरेंशिएशन आसान है उसको क्या कर दिया मैंने, छोड़ दिया। फिर मैंने इंटीग्रेशन लगाया किसका, दूसरे वाले का, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन। इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको छोड़ दो, और जिसका इंटीग्रेशन आसान हो पहले वो करो। क्लियर है। माइनस, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अरे यार राज की बात बार बार खुल जा रही है, माइनस, अभी ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ, ये बड़ा इंटीग्रेशन है ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे फंक्शन का, जो ये है, ये पूरा पूरा ही दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का मिला के जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, मैं कलर एक जैसा कर दे रहा हूं, आई थिंक आप लोगों को तो समझ में आ जाए। देखो पहला फंक्शन येलो कलर में है, दूसरा फंक्शन पिंक कलर में, ठीक है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है पिंक कलर का, पहला फंक्शन हमारा किस कलर का है, येलो कलर का, चलो वो भी बना देता हूं। अब देखो पहला फंक्शन, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसका आसान, इनटू, अच्छा इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, इन दोनों का जो एक रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। अब सर ये तो बड़ा देखने में बड़ा टेढ़ा लग रहा है सर, नहीं टेढ़ा नहीं है, पूछो क्यों। सर आपने इस क्वेश्चन को आसान बना दिया, आपने पहला फंक्शन वो चीज किया जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो और यूजफुल हो। यार आपको ऐसा डिफरेंशिएशन यहां मिलेगा ना, आपने पहला फंक्शन वो चूज किया जिसका डिफरेंशिएशन एकदम इजी हो, जस्ट लाइक मैं आपसे कहूं x इंटू साइन एक्स, यहां इसका भी डिफरेंशिएशन आसान है, इसका भी डिफरेंशिएशन आसान, लेकिन सर इसका ज्यादा ही आसान है। मैंने कहा क्यों, देखो दोनों का आसान है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका भी, दोनों का फॉर्मूला जानते हैं। तो पहला फंक्शन में एक्स को मानोगे, पूछो क्यों। पर पहला फंक्शन आप एक्स को इसलिए मानोगे क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, और 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई और क्या ही दिक्कत है, क्वेश्चन आसान हो गया, छोटा हो गया क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, एक्स साइन एक्स का बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, इससे आप नंबर गेन कर सकते हो, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसमें थोड़ा आप जेईई लेवल पे जाओगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन अभी हमें बोर्ड लेवल पे पढ़ना है तो बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, तो ध्यान से देखो, इज दैट क्लियर। अब यहां अगर देखोगे ये हमने चीज सीख लिया जी सर, मैंने कहा क्या सर, आपको मान लीजिए सर कुछ टेढ़ा मेरा क्वेश्चन आ जाए, जस्ट लाइक कि सर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स लॉग एक्स, लेटर सपोज ऐसा कुछ आ जाए, सर मैं तो फंस जाऊंगा। सर यहां तो मैं चूज कर लूंगा कि पहला फंक्शन ये, क्योंकि देखने में टफ लग रहा है, तो मैं तो तुरंत चूज कर लूंगा सर पहला फंक्शन ये। अब मैं अगर कह रहा हूं चलो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, दोनों का आसान है, दोनों का डिफरेंशिएशन आसान है। तो सर चूज कैसे करें, सर कल को क्वेश्चन ऐसे आ जाए x log x, किसको चूज करूं सर पहला। प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला याद करना प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन में पार्ट प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन, इसका आसान। अगर आपको एक ट्रिक दे दूं, एक तरीका है, अगर आप उसको ध्यान रखते तो उससे आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, कि आप तुरंत पकड़ लोगे पहला कौन सा। क्योंकि अगर आप सोचो, थिंक करो, अगर मैंने गलत फंक्शन को चूज कर लिया पहला फंक्शन, तो यहां आके फंस जाओगे डिफरेंशिएशन में, टेढ़ा हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन और पेचीदा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए चूज करना बहुत जरूरी है, और यही आपका पहला स्टेप है कि पहला फंक्शन कौन सा। जब तक आप पहला फंक्शन नहीं चूज करो सेकंड फंक्शन पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब फिर आप फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे, आपको भले फॉर्मूला याद हो कोई मतलब नहीं। तो इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको वो ट्रिक यहाँ दे देता हूँ, उसी ट्रिक का नाम होता है आइलेट। आई होप आपने ये नाम मेरे मुंह से इससे पहले भी कभी सुना होगा। आइलेट क्या होता है, आइलेट क्या होता है, आइलेट, आइलेट क्या होता है जरा ध्यान सुनिए। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, ई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है।
सर ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा बताइए ना। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट लाइक एक्स, मैं लिख देता हूं, यहाँ लिख, एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब इसमें पहला किसको माने, तो सीरीज वाइज चलिए, जो आपको दिख जाए वही पहला। क्या इनमें से कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो पहला ये चीज इनवर्स वाला तो कोई फंक्शन ही नहीं है। नहीं है सर। एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या कोई, हाँ सर है, कहाँ सर, एक्स, एक्स ही तो होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन, जस्ट लाइक ऐसा। सर ये पहला, मतलब आइलेट हमें ये सिखाता है कि अगर आप इसका रूल फॉलो करोगे तो आप पहला फंक्शन बड़े आसानी से पकड़ लोगे और क्वेश्चन आसान बना दोगे। ठीक है, अब पहला ये हो गया, तो जाहिर सी बात है सेकंड होगा, है ना। अब देखो, वैसे भी एल्जेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल कहां आता है, बाद में। एल्जेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जस्ट लाइक ए क्वेश्चन हो कि एक्स साइन एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स, बताइए कौन सा पहला होगा, साइन इनवर्स एक्स, यस। ये कह रहा है, देखो देखने से लग रहा है कि मैं एक्स को अगर वन मान लू, पहला फंक्शन मान लू, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन ये आंखों का धोखा है। आइलेट कह रहा है कि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही पहला मानना, तुम्हारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये सिखा रहा है आइलेट हमें, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यही सीखने वाले हैं। मैं आपको कई सारे फंक्शन दूंगा, जैसे एक्स इंटू ई की पावर एक्स, पहला फंक्शन ये होगा, ठीक है ना। जैसे एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, लॉग बेस ई एक्स, कौन सा होगा पहला। तो सर ये याद एकाएक नहीं रह पाता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं ILATE, आई लेट, यानी कि मैं लेट हूं, आई लेट, आई इनवर्स नहीं है, एल लॉगरिथमिक है। अब देखने से क्या लग रहा है कि एक्स को पहला लेना चाहिए था, लेकिन क्यों लिया पहला इसको, अभी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा इसका क्यों नहीं है। उसका तो रीजन क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और बगल में एक्स रहेगा ना तो ये कट जाएगा, वन बन जाएगा। इसीलिए आइलेट की चालाकी है कि लॉग को पहला मान, समझे, ये चालाकी। जस्ट लाइक मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, कौन सा पहला, आई इनवर्स नहीं है, एल लॉगरिथमिक नहीं है, ए एल्जेब्रिक है क्या, एल्जेब्रिक है, हाँ, पहला, पहला मिल गया तो आप बाकी का दूसरा, दूसरा वाला, और पहले सीखो। जस्ट लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता हूं, ये सब तो हो जाएगा। अच्छा, एक्स सक स्क्वायर एक्स, क्या होगा पहला, आई इनवर्स, हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो बाद में है, ठीक है ना, ये होगा। अच्छा, ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, कौन सा होगा पहला, वो तो यहां है, लॉग, ये रहा एल, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ये की पावर एक्स, ठीक है ना। तो कौन आया पहले, लॉग। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स, कौन सा होगा पहला, हाँ इनवर्स वाला पहला। तो आई होप कि आपको पहला और चूज करना आसानी से आ गया आइलेट के फॉर्मूले से। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। बहुत ही आसान है सर, इज दैट क्लियर। अब ये सर हो गया तो हमको बस, अगर पहला चूज करना सीख गए तो बस हमको ये याद रखना। अब ये भी क्या ही याद रखना, आप जरा सोचो, यहां जो काम किए हो, जरा थिंक अबाउट दिस, सोचो भाई, यहाँ आपने यहां जो काम किया है वही तो है ये,
तो एक बार अगर आपने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या दोबारा करने की जरूरत है? वही उठा के रख देना, लिख देना, मतलब मेहनत बच रही है। क्या हो रहा है? मेहनत बच गई। आपको पहला फंक्शन ऐसे ही छोड़ देना है, दूसरे का इंटीग्रेशन में थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत यहाँ करनी है। पहले का डिफरेंशिएशन तो आसान ही होगा, तभी तो लिए है इसको पहले, ये तो आसान होगा, इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। फिर यही चीज उठा के यहाँ रख देना, कोई मेहनत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, दूसरी मेहनत कहाँ है? जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उसका इंटीग्रेशन मेहनत, दो मेहनत करने हैं, पहला इंटीग्रेशन और दूसरा इंटीग्रेशन। बीच में याद रखना क्या लगाना है? माइनस। माइनस क्यों लगाना है? क्योंकि हम पार्ट में बांट रहे हैं, किसी चीज को पार्ट में बांटते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर रहे हैं, तो आधा कर दें, हाफ कर दें, मतलब तोड़ रहे का मतलब हाँ माइनस लग रहा है। जस्ट लाइक ऐसे करके याद करो, क्योंकि मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, ठीक है। अब चलो, अब मैं क्वेश्चन आप करके दिखाता हूँ, क्योंकि यही है बेसिक, आइलेट समझ गए, खेल हो। चलो, जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन आपको दिया था, इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। x इंटू ई की पावर x डी एक्स, ये था। अब देखो, अब अगर मैं यहां बात करूं, पहला कौन सा होगा? x, यस, पहला हमने माना यहां, सारा येलो समझ आया ना। पहला हमने किसको मान लिया? ये दूसरा, फॉर्मूला कहता है पहले को छोड़ो, दूसरे का इंटीग्रेशन करो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, इनटू इसी चीज को पूरा यहाँ लिख दो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और इस चीज का इंटीग्रेशन, ये है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के अंदर पहला कौन है? एक्स, एक्स रख दिया, एक्स रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन टफ है क्या? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है ना, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस, देखो एक मेहनत तो हो गई हमारी, इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 इनटू यहां जो लिखा है वही उठा के चेक, ठीक है ना। ये जो है ब्रैकेट में, इसका इंटीग्रेशन करना है, x इंटू ई की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर x, ई की पावर x, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस सी, हो गया। मतलब था फॉर्मूला जिसका टफ होता है देखने में, उसके क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि सारा दुख तो इस फॉर्मूले के अंदर है, समझ गए? ये समझ गए तो दो लाइन का क्वेश्चन होता है। बस इसमें एक चीज और कर सकते हो, क्या यहाँ से e की पावर x कॉमन ले सकते हो, हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसी के बगल में करना, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चलो, x सेक स्क्वायर x, पहला कौन सा होगा? हाँ, आइलेट, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, तो यानी कि एल्जेब्रिक पहले आएगा, तो हमने चूज कर लिया है, यानी पहला कौन सा है? चूज गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, हो तो जाएगा, बस थोड़ा सा सर क्या होगा, लेंदी जाएगा, समझ गए। हाँ, सर पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, माइनस बड़ा वाला, पहले वाले को क्या करना है सर? डिफरेंशिएट करना है, इनटू दूसरे वाले को सर इंटीग्रेट करना है। ये मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, पहले वाले को छोड़ना है सर, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? 1, 1 से किसी का मल्टीप्लाई हो तो वही रहेगा, सेक स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ लिखे तो 10x इंटू डी एक्स, बस हो गया। x आपको ये लिखने की जरूरत थी, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाए। 10x का क्या होता है?
लॉग क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस कॉट एक्स का क्या होता है? कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। परफेक्ट, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मेरा मानना 2 लाइन में हो जाता है, इतना टफ नहीं है सर। अगर हम बेसिक चीज सीख गए सर तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से आसान है सर। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिखते आसान है, होते इतने बड़े हैं। इसके दिखते टफ है, होते इतने में ही है। आई थिंक पार्ट इज गुड, ठीक है ना। अगर हम इसके और क्वेश्चंस करें, धीरे धीरे बेसिक्स को लेकर चलेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। एक्स साइन 2x, या पहले एक्स साइन एक्स कर दो। चलो एक्स साइन 2x कर दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। पहला किसको मान लो? एक्स को सर। एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, आइलेट। पहले का क्या करेंगे? छोड़ेंगे। दूसरे का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस होता है माइनस कॉस। साइन का होता है माइनस कॉस। तो माइनस कॉस 2x, लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, 2 आ जाएगा 2x का, है ना। एक मेहनत हो गई जी सर, माइनस लगा लिया जी सर, इंटीग्रेशन लगा जी सर। पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का 1, कोई टेंशन नहीं। फिर इसी को उठा के यहां रखना है, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। यार आप देखिए, इस माइनस को मैं बाहर कर दूं, थोड़ा सा मैं बस सेटअप कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं तो मैं पहले में ही लिख देता। ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? और ये 1/2 बाहर नहीं आ जाएगा? घर का छोटा लड़का, बड़ा लड़का है घर में। इंटीग्रेशन कॉस 2x। बस ये सेटअप किया है, ये कोई लाइन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सेटअप किया। मतलब इसको आप दूसरे लाइन में जो कह रहा हूँ 2 लाइन में आंसर, वो दिखा रहा हूँ। कॉस 2x प्लस 1/2। कॉस 2x का क्या होगा? साइन का माइनस कॉस का साइन, तो साइन 2x, 2x का फिर से 2, 2 2 जा 4, मैं यहां 4 लिख दूं, प्लस सी हो गया। तब था क्या? भाई बताओ, तब था क्या? आसान है, बस तरीका पता होना चाहिए। पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन। पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस, क्योंकि पार्ट कर रहे हैं, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों का ब्रैकेट, फिर उसका इंटीग्रेशन। पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा दो। पहला जिसका डिफरेंशिएशन आसान होता है उसको कर दो, इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन जो किया था वैसे ही वहां कर दो, ठीक है ना। और इन दोनों से जो भी निकल गया इसका इंटीग्रेशन, खेल खत्म। यस सर, नो हाईलाइट लगा दिए तो खेल ओवर है। चलो और कुछ क्वेश्चन करके देखें। फोर्थ क्वेश्चन, धीरे धीरे चलेंगे अपने टफ पार्ट पे। चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा मैं इसके अंदर मिर्च डाल रहा हूं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मतलब क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा मिर्च मसालेदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करोगे ना, थोड़ा सा मिर्च मसाला है और कुछ नहीं है, करना वैसे ही है। पहला कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर, दूसरा साइन एक्स। एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, आइलेट में। आइलेट, ए टी ई, ए पहले आया, एल्जेब्रिक पहले आया, टी बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, हाँ, माइनस कॉस, माइनस कॉस एक्स, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में, माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन लगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो इसको लेकर जाओ, भाई ने कहा दोबारा मेहनत मत करना, ठीक है। इसको सेटअप करते हैं, माइनस को बाहर निकाला,
माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये तो हो चुका है, माइनस इसका बाकी माइनस माइनस प्लस, छोटे भाई को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन में क्या है, सेटअप कर दिया। हाँ थोड़ा आंखें खोलो और ध्यान से देखो, यहाँ फिर से दो फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, बाई पार्ट के अंदर बाई पार्ट, तो यहाँ क्या करते हैं हम, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, इज दैट क्लियर, पक्का, देखो, तो आप चाहो तो इसको अलग से कर सकते हो, आप चाहो तो इसी में कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना, और बाद में लाकर आंसर लिख सकते हो, चलो इसी में करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू, हमें यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा, क्योंकि जो भी होगा इसके अंदर होगा, या तो आप चाहो ना तो इसको आप चुपचाप यहाँ ले लो, मतलब कॉपी पे ही रखना, ये देखेंगे, ये सॉल्यूशन दिखना जरूरी है, मार्क्स में ये भी काउंट होता है, आप इसको अलग से कर लो, ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ कर लो, आप चाहो तो यहाँ, ये आपके ऊपर है, आपकी मैथमेटिक्स के ऊपर है, पहले वाले को छोड़ा, कॉस का होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन का होता है इंटीग्रेशन ऐसा ही, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, मैंने इसके अंदर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाया, पहले वाले को चुपचाप छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन जो ये लिखे हुए वही, ठीक है ना, उसका इंटीग्रेशन, अगला स्टेप देखो, आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा मैंने मिर्च मसाला लगाया था क्वेश्चन, थोड़ा सा मिर्च मसाला और क्वेश्चन हाजिर है, ये तो हो चुका है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, माइनस कॉस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हो गया प्लस सी, क्या है भाई, आ गया, बस थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन हाजिर है, यहां बस लगा, इस पॉइंट पे ये मिर्च मसाला था, मतलब एक बार बाई पार्ट लगाया, दोबारा बाई पार्ट लगाना पड़ा, तब जाके ये क्वेश्चन हुआ, तो यहां से एक चीज समझ में आया, एल्जेब्रिक फंक्शन होना अच्छा है, लेकिन लीनियर हो तो ज्यादा अच्छा है, कैसे सर, एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स होना अच्छा है, लेकिन लीनियर हो, एक्स पावर 1 हो तो ज्यादा अच्छा है, एक बार में आंसर आ जाता है, देखो इसमें भी एक्स पावर 1 था, एक बार में आंसर आया, एक्स पावर 1 था, एक बार में आंसर आया, लेकिन एक्स पावर 2 हो गया तो दो बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना, एक्स की स्क्वायर हो जाता है तो दो बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होना ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा है, सॉरी इंटीग्रेशन में अच्छा है, लेकिन लीनियर हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, हालांकि ये टफ नहीं है, हो जाता है आसानी से, ओके, एक बार देखो, कोई डाउट तो नहीं है, आओ अब एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, ये पसंदीदा क्वेश्चन है, चार के बाद ये पांच, एक्स एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, पहला किसको मान लो, सर एल्जेब्रिक का होना अच्छा है और लीनियर हो तो ज्यादा अच्छा है, सर ये तो बड़ा अच्छा चीज है, ये तो फायदेमंद चीज मिल गया, लेकिन परेशानी किस रूप में आपका कब कहां ऐसे इंतजार कर जाए किसी को नहीं, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है, पहला वो फंक्शन हो जाए जिसका डिफरेंशिएशन होता हो, और जो दूसरा वो फंक्शन हो जाए जिसका इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आता नहीं, तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने आपको सिखाया था, और उस समय हमने आपको बताया, देखिए ध्यान से, ठीक है भाई, हो जाएगा, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान रखिएगा, अच्छा, एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता तो कर लेते 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, आराम से हो जाता, कोई दिक्कत, देख लो, अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन में log x और dx,
आप log x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है? log x का इंटीग्रेशन नहीं है वो, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c, log बेस e, ln जिसको कहते हैं log बेस e, इसका ये होता है। आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो सर यही बाकी रह गया, इसको भी देख लेते हो। सर इसको कैसे करें सर, यहाँ तो एक ही फंक्शन है, सिंपल है ना, यहाँ तो एक ही फंक्शन है। आप देखिए ये तो log x एक फंक्शन, अगर मैं कहूं यहाँ एक फंक्शन है तो यहाँ दो फंक्शन कैसे बना सकते हैं, यहाँ दो फंक्शन कैसे बना सकते हैं सर? हम ऐसा कर सकते हैं कुछ, log x dx है, हम एक काम कर सकते हैं, हम इसमें वन का मल्टीप्लाई अगर कर दें, वन डॉट, डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई, अगर मैं वन में इसका मल्टीप्लाई कर तो कोई दिक्कत है? अगर वन में इसका मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेम टू सेम आ जाएगा। अब ये बताओ, वन का डिफरेंशिएशन आसान है कि इंटीग्रेशन आसान है? अगर वन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? जीरो, वन इज द कांस्टेंट। और वन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं, जीरो हो जाएगा भाई, जीरो हुआ तो क्वेश्चन ही जीरो कर देगा। तो मैंने कहा था चूज वही करना पहला फंक्शन, क्योंकि यहाँ आइलेट नहीं लगने वाला, वन है कांस्टेंट। तो यहाँ जो है आपको आइलेट नहीं लग रहा है, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इसलिए पहला वाला फंक्शन वन नहीं मानेंगे। वन का इंटीग्रेशन आसान है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकंड क्या होगा, समझ गए क्यों कह रहा हूं? वन का अगर आपने मान लिया पहला फंक्शन, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा और पूरा आगे वाला जीरो, इसलिए नहीं। फिर तो आंसर ही, फिर तो बचेगा क्या, सब जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ठीक है ना, तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, पहला वाला हमें ये मानना। क्लियर है यहाँ क्यों मैं कह रहा हूँ पहले वन को पहला फंक्शन नहीं मानना है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जीरो। चलो भाई करते हैं भाई, मिल गया। पहले log x को छोड़ा, log को छोड़ा, अगर log को अगर मैं सेकंड फंक्शन मानता, तो सेकंड फंक्शन उसको मानते जिसका इंटीग्रेशन पता हो, तो log का तो इंटीग्रेशन हमें वैसे भी नहीं पता हो, क्वेश्चन ही वही है, इसीलिए log को पहला फंक्शन माना। log को छोड़ा, पहले का वन का इंटीग्रेशन क्या, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, x यस, तो ये log यहाँ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का, जो पहला वाला उसका डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log का डिफरेंशिएशन 1/x इनटू जो इसका इंटीग्रेशन है, ये उठा के सीधे सीधे रख दो, फिर यहां जो भी आएगा उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, यही तो हुआ था, यही हुआ है ना, ये x इस x से कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। अगर इसे एक स्टेप पीछे का चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, देखो कंफ्यूज मत हो। मैंने कहा था पहले वाले को छोड़ो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करो, माइनस बड़ा डी वाई डी एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन आसान है वो लिखो, इनटू इंटीग्रेशन जिसका आसान है वो लिखो, फिर इन दोनों का इंटीग्रेशन करो। मैंने क्या किया, log x को छोड़ा, वन का इंटीग्रेशन x माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ log x क्या है, 1/x, वन का इंटीग्रेशन x, x से x वैसे ही कट जाना, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है x, या फाइनली माइनस x बचना है, और आगे जो है x log x बचा है, प्लस c, हो गया आंसर। इसको ऊपर क्या कर सकते हैं, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, log x माइनस वन प्लस c, पॉसिबल है log x का इंटीग्रेशन, बताइए, है ना, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो ये वाला करता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं, e की पावर x इंटू साइन एक्स, इसका हो जाएगा, पहला किसको माना, हाँ आइलेट, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, ये हमारा
हमारा दूसरा। सर अगर मैं इसको पहला मान लेता तो क्या गड़बड़ी हो जाती? कुछ गड़बड़ी नहीं होती, 4 स्टेप और बढ़ जाते। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहला इसको माना। आईलेट हमें कहता है कि भैया हम जो बोल रहे हैं अगर फॉलो कर लिए, 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के अंदर आंसर फेंक देंगे। ठीक है ना। पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर एक्स माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन साइन का होता है कॉस इंटू ई की पावर एक्स का, या ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा ना। ठीक है, अब हमें इसका करना है बस, साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस। सर इसका तो एक साथ हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, यहाँ दो फंक्शन, यहाँ अगर दो फंक्शन है तो यहाँ भी बाई पार्ट लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री पहला फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल दूसरा फंक्शन होगा। देख रहे हैं, बाई पार्ट के अंदर बाई पार्ट। अब यहां से हम ब्रैकेट लगाएंगे, पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का क्या, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या होगा, कॉस का माइनस साइन डिफरेंशिएशन इंटू ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का, क्लियर है। तो अच्छा ये क्या लिखा है, ई की पावर एक्स आगे लिख दे, ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आई कंसीडर कर, ठीक है ना, आई बराबर इंटीग्रेशन करना है इसका। लेकिन आपको अभी आई का महत्व समझ में आएगा। ठीक है ना, जितने लोग पहली बार देख रहे हैं ध्यान से देखो। ठीक है ना, माइनस इसको मैं ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स। बोलो, मैं ब्रैकेट खोल सकता हूं सर, अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन सर कांस्टेंट तो तब होता है ना, एक सेकेंड, इसका भी तो इंटीग्रेशन चाहिए। कांस्टेंट तो तब लगाते हैं जब इंटीग्रेशन फाइनल हो, अभी तो इसका इंटीग्रेशन बाकी है। आंखें खोलो और जमाना को दूर से देखो, इन दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन है, यहाँ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एम राइट, माइनस यही क्वेश्चन था। अब तो सोचो कि यहाँ फिर से वही करते हैं, फिर से दोबारा एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स आता है, ये चीज रिपीटिंग होती चली जाती, रिपीटिंग होती चली जाती। ये इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रेशन है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसे इंटीग्रेशन जो कभी खत्म नहीं होते उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग इंटीग्रेशन, कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, खत्म ही नहीं होते। ऐसे तुमने देखा होगा कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं, रेशियो करते हैं तो कभी खत्म नहीं होते, जैसे 2/3 कर दो, 0.666666, लेकिन कुछ होते हैं जैसे इसी को 3/2 कर दो तो इसका आता है आंसर 1.5। तो कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये टर्मिनेट नहीं होते, ये टर्मिनेट हो गया इसके बाद, तो जिसका आंसर आता है वो टर्मिनेटिंग, जो नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में सतर्क रहें, सावधान रहें, और देखें मैंने क्या कंसीडर किया है, इसको मैंने आई कंसीडर किया है कि नहीं। आपको यहां क्या करना है, चुपचाप आई लिख दे, चुपचाप आई लिख के छोड़ देना, हो गया आंसर। समझे, ये आगे हो ही नहीं सकता ना, कितना पेज भरोगे भाई, कितना होगा, सिंपल आई लिख दो वो समझ जाएंगे। क्लियर है, पक्का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लास्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है इंटीग्रेशन, एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स।
बताइए कौन सा वाला पहला? एक्स इज द एल्जेब्रिक। आई लेट। आई क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा होगा पहला? tan इनवर्स एक्स। एल्जेब्रिक तो बाद में आता है ना भाई, ये होगा दूसरा। देखने में तो लग रहा था एक्स को ले लो, लेकिन tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हारा और बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन और पेचीदा हो जाएगा। इसीलिए आइलर हमें सिखाता है तो पहले आप इसको ले लो, क्वेश्चन को अगर 4 लाइन में खत्म करना है। एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन भाई एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स पावर वन है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू। इसमें भी गलतियां होंगी क्या? माइनस पहले वाले का, पहले वाले का क्या करो? डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और दूसरे वाले का जो इंटीग्रेशन है, एक्स का इंटीग्रेशन यहां लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। एम राइट? क्लियर है? इंटू dx। थोड़ा सा सुधार करके लिख लेता हूं एक स्टेप। 1/2 बाहर आ जाएगा, यहां इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा? सर थोड़ा ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन में बदलाव आ गया है। वाइट से लिख लेता हूं। इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला भी डिग्री 2 है, नीचे वाला भी डिग्री 2 है एक्स का। याद करिए मैंने कल सिखाया था पिछली क्लास में कि अगर ऊपर और नीचे, जैसे ऊपर कम नीचे ज्यादा हो तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ऊपर ज्यादा नीचे कम हो तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में एक और हिस्सा आता है अगर ऊपर और नीचे दोनों बराबर होता है। तो ऐसे केस में क्या कहते हैं? ऐसे केस में हम लोग करते हैं डिवाइड। ठीक है ना, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ कहूंगा ये बड़ा ही प्यारा सा है आपका इंटीग्रेशन, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस वन और माइनस वन आप कर सकते, तो आपको नीचे वाली शक्ल दिख जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक साथ लिख दो, यहाँ माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स भाई, ये कट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। और ये किसका इंटीग्रेशन होता है? सर ये होता है tan इनवर्स एक्स। देखिए ये आया। सर इसको उठा के यहां रखना, ये वाला पार्ट तो रखेंगे ही, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट एक बार फाइनली खोल देते हैं और सारी चीजों को एक साथ कर देते हैं, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स एक्स, यहाँ बाई टू है, ये टू टू। सर यहाँ भी टेन इनवर्स, यहाँ भी टेन इनवर्स, सर कर लीजिए ना एक साथ। हाँ हो जाएगा, एक साथ बिल्कुल हो जाएगा। तो सर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, तो टेन इनवर्स एक्स अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टू, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टू, यहाँ जाएगा टेन इनवर्स। यार यहाँ भी बाई टू, यहाँ भी बाई टू, क्यों ना इसका एलसीएम ले ले।
कुछ इस टाइप से हो जाएगा शक्ल, ये शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। -x/2 प्लस कॉन्स्ट हो गया सर, आ गया, हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर जो है आपका मेन जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा बड़ा चीज है वो है आइलेट। लेकिन अगर आपको आइलेट का ज्ञान है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट बड़े आसानी से। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का अलजेब्रिक फंक्शन, पी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइलेट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आई होप एक बार मैं फॉर्मूला और बता दूं। पहले फंक्शन को, पहला फंक्शन ये आइलेट से चूज करना पहला फंक्शन, अदरवाइज मैं आपको बता दूं जिसका डिफरेंशिएशन आसान है उसको रखते हैं पहला फंक्शन। यूजफुल हो, यूजफुल का मतलब मैंने क्या बताया, मैंने कहा था ना यूजफुल हो। आपको एक चीज बताया था मैंने लॉग एक्स का, ठीक है ना, याद रखिए कि log x का कराया था ये रहा, log x का, तो यहाँ 1 आया था, 1 का यूजफुल नहीं था डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का किया, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ इसीलिए मैंने लिखा था यूजफुल हो इसका, मतलब ऐसा ना हो कि उसका ले लिया और बाद में फंस गए। ठीक है, तो फॉर्मूले कह रहा है कि पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे को इंटीग्रेट किया, पहले को छोड़ा दूसरे को इंटीग्रेट किया, बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन, जिस पहला वाला तो वही चूज कर जिसका डिफरेंशिएशन था वही किया, और जो यहाँ लिखा है सो यहाँ चिपका देना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, उसका एक इंटीग्रेशन करके अगले स्टेप में आंसर। ठीक है, 2 3 4 बार क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला देख देख के, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला धीरे धीरे बैठ जाए। तो कोशिश करनी है, प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको कैसे सेट हो जाएंगे, किस टाइप से आएंगे, वो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, तो आई होप कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। ठीक है, और मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। थैंक यू।